अब वो मुलायम अम्ल बैठा हुआ, उस पर जाके आप क्या करना है, धातु से धातु का अम्ल से अभिक्रिया करना है। देखिए अम्ल और भस्म के रासायनिक गुण धातु से अभिक्रिया कराना है। अब सोचिए सोडियम बैठा हुआ है, उस पर आप क्या किए, अम्ल छिड़क दिए। अब सोचिए कोई मुलायम चीज पर आप एसिड तेजाब फेंक रहे हैं, सोचिए उसका क्या हाल हो जाएगा। उसे पूछेगा क्या हाल है, तो यही कहेगा हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। ठीक है, वो मतलब आपको अपना हालत दिखा रहा है, बस आपको याद रखना हाल। और इसी में आंसर छुपा हुआ है कि क्या होगा जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु से कराएंगे तो उसका हाल बिगड़ जाएगा। और हाल से याद रखना, ह से याद रखना है हाइड्रोजन, और ल से याद रखना है लवण। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि अगर क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो आपको याद रखना है एक तो लवण बनती है और दूसरा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं, उसमें जैसे हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, जैसे ही जलाएंगे तब आ जाएगी पुप, बता चुका हूं। ठीक है, इस सवाल भी पूछा जा चुका है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि कोई धातु है, बेचारा धातु है, उस पर अगर एसिड हम छिड़क देते हैं, एसिड से अभिक्रिया करा देते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर क्या बनता है, प्रॉपर आपको रिएक्शन आता भी तो आप इसी आंसर तक तो पहुंचते, हम आपको आंसर याद करा दिए तो क्या बनता। तो बस आपको गाना याद रखना, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, इसमें से हाल पकड़ना है और ह से हाइड्रोजन गैस, ल से लवण। कंप्लीट। आज के बाद बता देंगे। अगला सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल पर आने से पहले इस सवाल पर आते हैं। यहां से एक सवाल आ जाएगा कि पित्तल और तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्यों। आप जानते हैं तांबा क्या है, तांबा धातु है। पित्तल क्या है, मिश्र धातु, लेकिन बना हुआ है किससे, धातु से। आप जानते हैं पित्तल जिंक और तांबा से मिलकर बनता है, जिंक प्लस तांबा से, इस बात को याद रखना है। जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, तांबा की मात्रा कम होती है। 60-30 का लगभग आंकड़ा होता है। अब सोचिए तांबा क्या है, धातु, पित्तल भी धातु से मिलकर बना है, मिश्र धातु है प्रॉपर। अब सोचिए अगर धातु है उसमें दही एवं खट्टे पदार्थ, आप जानते हैं दही एवं खट्टे पदार्थ में एसिड होता है, जैसे आप उसमें एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा, लवण, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हो सकता है आपके पेट के अंदर बन जाए, आप एकदम अलबलाने लगे, ऐसा हो सकता है। लवण बनेगा तो सोचिए जो दही है, आप खट्टे पदार्थ खा रहे थे स्वाद के लिए, खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है वैसे खा रहे हैं, और वही खट्टा पदार्थ को क्या बना दिया, लवण बना दिया, आपका स्वाद ही बिगड़ जाएगा, तबियत भी खराब हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा खट्टा पदार्थ आप खा रहे हैं। इसीलिए दही एवं खट्टे पदार्थ कभी भी धातु के बर्तन में नहीं खाने चाहिए। ये बात कंप्लीट, पूरा। चलिए क्या बनता है, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, किसमें, जब धातु पर अम्ल छिड़क देंगे। कंप्लीट। अब सुनिए हार्ड सवाल, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो सर हम ये भी नहीं जानते कार्बोनेट क्या होता है, ये भी नहीं जानते बाइकार्बोनेट क्या है, इसलिए तो आप यहाँ हैं, नहीं जानते फिर भी आपके दिमाग में ठोक दूंगा। बहुत आराम से सोचिए, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ये सवाल पूछना है संदीप भाई से, वही मतलब गदर फिल्म वाले, मुझसे सवाल पूछूंगा। डायलॉग है जीत फिल्म में, आप देखोगे, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़ने चलाना नहीं भूले, सुने होंगे। तो जैसे उनसे पूछते हैं कि अच्छा संदीप भाई एक बात बताइए, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करते तो क्या बनता है। उनका मुंह पे ही है, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़ने चलाना नहीं भूले। तो आपको उनके डायलॉग में से जैसे हाल क्या है दिलों का में से क्या पकड़े, हाल, वैसे ही जब भी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जैसे ही दिमाग में आए, आपको संदीप भाई जी का डायलॉग याद करना है, उसमें से पहला वर्ड पकड़ना है काजल, और लिख दीजिए क्या बनेगा, काजल बनेगा। क्योंकि संदीप भाई के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज चलता है, काजल। ठीक है, अगर इस चौकट पर किसी की बारात है तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये अलग बात है कि शादी के बाद कुर्सी टेबल दरी बिछाते हैं। देखिए तो क्या बनता है, काजल। याद रखना है क्या होता है जब धातु की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब उसमें CO3 होगा, बाइकार्बोनेट का मतलब होगा HCO3 होगा। धातु है तो मान लीजिए Mg, धातु है तो मान लीजिए Mg, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ वैलेंसी भी यूज होगा। बस आप याद कर लीजिए धातु की कार्बोनेट, धातु की बाइकार्बोनेट। ये भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसे हटा दीजिए, आना नहीं जरूरी है। बस याद रखना धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले। काजल याद रखना है, का से कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा, ज से जल, ल से लवण, यानी कहने का मतलब यहां से आंसर निकल गया कि अगर अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगी तो सवाल आपसे एग्जाम पूछेगा कौन सी गैस निकालती है, तो गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाती है, जल, और क्या बनाती है, लवण। याद रहेगा, कंप्लीट। ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट पार्ट। इसके बाद सवाल पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। ये भी बहुत आसान है। अब देखिए धातु के ऑक्साइड, देखिए अभी तक था धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, देखिए इसमें से का दोनों में था, इसमें का नहीं है। तो काम कीजिए, जो ट्रिक था ना काजल, इसमें से का हटा दीजिए, बचा क्या, जल। आंसर यही हो जाएगा। ज से याद रखना है जल H2O, और ल से याद रखना है लवण।
क्या बनेगा? लवण। ये बातें क्लियर है? एक बार आप रिवाइज कीजिए, सवाल बनेगा